प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 अगस्त शुक्रवार, पहला पाठ। योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्या 1 से 13। योशुआ ने सिखेम में सब इस्राएली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को नदी के उस पार से बुलाया और सारा कनान देश घुमाया। मैंने उसके वंशजों की संख्या बढ़ाई। मैंने उसे इसहाक को दिया और इसहाक को मैंने याकूब और एसाव को प्रदान किया। मैंने एसाव को सेईर का पहाड़ी देश दे दिया, किंतु याकूब और उसके पुत्र मिस्र चले गए। मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को पीड़ित किया। इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल लाया। मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और तुम लाल समुद्र तक पहुँचे। तब मिस्रियों ने रथों और घोड़ों पर सवार होकर समुद्र तक तुम्हारे पूर्वजों का पीछा किया। जब तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु की दुहाई दी तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच एक घना कोहरा फैला दिया और मिस्रियों पर समुद्र बहा दिया, जिससे वे डूब गए। तुमने अपनी ही आँखों से देखा कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। तब मैं तुमको यरदन के उस पार रहने वाले अमोरियों के देश ले गया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में कर लिया और मैंने तुम्हारे लिए उनका विनाश किया। तब मोआब का राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक इस्राएल के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने तुम्हें अभिशाप देने के लिए बओर के पुत्र बिलआम को बुला भेजा, किंतु मैंने बिलाम की बात नहीं मानी और उसे तुम लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। इस प्रकार मैंने तुमको बालाक के हाथ से बचाया। इसके बाद तुम लोग यरदन पार कर यरीको आए। यरीको के नागरिकों, अमोरियों, परिज्जियों, कनानियों, हित्तियों, गिरगाशियों, हिव्वियों और यबूसियों ने तुम्हारा सामना किया, किंतु मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण तुम्हारी तलवार और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं, अमोरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। निवास के लिए ऐसे नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया, और जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाखबारियां और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 3 से 12 तक।
फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। ईसा ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वो समझ ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 से लिया गया था। इस्राएली जनता, प्रभु की चुनी हुई प्रजा, मिस्र की गुलामी से बचकर मूसा के नेतृत्व में मरुप्रदेश से होकर यात्रा करते हुए अब अंत में योशुआ के नेतृत्व में प्रतिज्ञात देश यानी कनान देश पहुंच चुकी है और वहां पर निवास करने लगी है। ईश्वर की विशेष दया और कृपा के द्वारा उन्होंने पूरे प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया था। अब योशुआ की मृत्यु का समय आया और इसीलिए योशुआ ने क्या किया, आज के पाठ में आपने सुना, योशुआ ने सिखेम में सब इस्राएली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। उसके बाद ईश्वर योशुआ की द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित करता है। ईश्वर उनको उनके अतीत के बारे में याद दिलाता है। ईश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को नदी के उस पार से बुलाया और सारा कनान देश घुमाया। आगे हम पढ़ेंगे कि इस्राएली जनता याकूब के जरिए मिस्र देश पहुंच गई, वहां पे गुलाम थी। प्रभु कहते हैं, मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को पीड़ित किया, इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल लाया। आगे प्रभु कहते हैं, तुमने अपनी ही आंखों से देखा है कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या क्या किया। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। तब मैं तुमको यरदन के उस पार रहने वाले अमोरियों के देश ले आया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में कर लिया है। मैं तुम्हारे लिए उनका विनाश किया। आगे प्रभु कहते हैं, इसके बाद तुम लोग यरदन पार कर यरीको आए। यरीको के नागरिकों, अमोरियों, परिज्जियों, कनानियों, हित्तियों और उन सारे लोगों को मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया।
मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण तुम्हारी तलवार और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं, अमोरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, निवास के लिए एक ऐसा नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया, और जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाखबारियां और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। प्रभु ने इस्राएलियों को योशुआ के द्वारा उनके अतीत का इतिहास सुनाया, अतीत को याद दिलाया। आपने सुना होगा हर जगह प्रभु कहते हैं मैंने 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 मैंने। क्या मतलब इसका? प्रभु ईश्वर इस्राएलियों को यह बताना चाहता है कि मैं वो ईश्वर हूं, वो परमेश्वर हूं जो सदा तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे इतिहास के पल पल में तुम्हारे साथ रहा हूं। मैं एक ऐसा ईश्वर हूं जो तुम पर प्रेम दिखाता था, दया दिखाता था, तुम्हारा शरण स्थान था, तुमको संरक्षण देता था, तुम्हारे लिए लड़ता था, तुम्हारे आगे आगे चलता था और तुम्हारे सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैंने तुम्हारे लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। मैं एक ऐसा ईश्वर हूं। इसीलिए प्रभु ईश्वर क्या कहना चाहता है? मैं इसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं इसी तरह तुम्हारे लिए संरक्षण का प्रबंध करूंगा, मैं इसी तरह तुम्हारी रक्षा करूंगा। योशुआ के द्वारा प्रभु ईश्वर कहता है, ओ जनता मुझ पर भरोसा रखा। मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचाया, मिस्र की गुलामी से एक ऐसे देश में पहुंचाया जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। मुझ पर भरोसा रखा। प्रभु ईश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा बनी रह, मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। सब कुछ के लिए तुम मुझे महिमा दे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। प्रभु ईश्वर योशुआ के द्वारा इस्राएलियों से यही कहना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में भी हम अपने अतीत को अचानक भूल जाते हैं। हमें अपने अतीत को याद करने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि उसको याद करके हम दुखी रहें, बल्कि इसलिए कि हम उसको याद करके उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। कुरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? ये सब दिया गया है। यही बात ईश्वर ने योशुआ के द्वारा अपनी प्रजा को सुनाया कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। हम ईश्वर के प्रति हर समय धन्यवादी रहें। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 19 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना कि फरीसी लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए तलाक के विषय में सवाल करते हैं। आज के युग में तलाक एक आम बात होती जा रही है। विशेष करके जिन देशों को हम सभ्य, शिक्षित और विकसित मानते हैं, उन देशों में तलाक आम बात हो गई है। बड़ी शान से शादी होती है और जल्दी ही तलाक भी हो जाता है। शादी के समय ही लोग मन में सोचते हैं अगर ठीक से नहीं बीतेगा तो तलाक देंगे। तलाक आम बात हो गई है। बड़ी दयनीय दशा है।
इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। पौलुस कहते हैं कि आप लोगों में विवाह सम्मानित हो। विवाह मजाक नहीं है। हमारे लिए तो विवाह एक संस्कार है, वह कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि फायदा होगा तो साथ में रहेंगे, घाटा होगा तो अलग हो जाएंगे। विवाह एक अटूट रिश्ता है, एक पवित्र रिश्ता है। इसीलिए बाइबल में तलाक के विरुद्ध शिक्षा दी जाती है। हम पढ़ेंगे मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 में उसके वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। बाइबल इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभु की शिक्षा स्पष्ट है। प्रभु कहते हैं कि मैं तलाक के विरुद्ध हूं। इसलिए प्रभु यीशु ने भी उसी बात को दोहराया। ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही नर नारी बनाया उन्हें, और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस कारण अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने प्रभु से पूछा कि तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। और आगे प्रभु एक नियम देते हैं। वो नियम क्या है? मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। प्रभु कहते हैं एक कारण जिसके कारण तुम तलाक दे सकते हो वो है व्यभिचार। यानी यदि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ जा रही है तो तुम उसको तलाक दे सकते हो, वरना अगर किसी और कारण से तुम पत्नी को परित्याग करते हो और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करते हो तो व्यभिचार करते हो। तलाक के विषय में बाइबल में प्रभु की शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट है। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। आज छोटी छोटी बातों के लिए लोग तलाक के बारे में सोचते हैं। विशेष करके युवक युवतियां विवाह को सम्मानित नहीं मानते हैं। उनके मन में पहले से ही सोचा जाता है कि अगर सफल नहीं होगा तो तलाक दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। विवाह एक संस्कार है, एक पवित्र रिश्ता है। उस पवित्र रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों पति पत्नी दंपतियों को त्याग करने की आवश्यकता है। इसलिए संत पौलुस पति पत्नी के रिश्ते की तुलना मसीह और कलीसिया से करते हैं। एक पवित्र रिश्ता, अटूट रिश्ता, जिसके लिए एक दूसरे को त्याग, तपस्या और बलिदान की आवश्यकता है। जब शिष्यों ने इन सारी बातों को सुना तो शिष्यों ने प्रभु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें ये वरदान मिला है। कुंवारापन एक वरदान है
ब्रह्मचर्य एक वरदान है। ये सबके वश की बात नहीं है, प्रभु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु स्वयं कुंवारा थे, संत पौलुस कुंवारा थे। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित किया था, ईश्वर को समर्पित किया था। प्रभु कहते हैं ये एक वरदान है। आगे प्रभु ने एक बहुत गहरी बात कही है। प्रभु कहते हैं कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ लोगों ने स्वर्गराज के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वो समझ ले। प्रभु कहते हैं कुछ लोग जन्म से ही नपुंसक हैं, लेकिन कुछ लोग बनाए जाते हैं। कुछ लोग स्वेच्छा से नपुंसक बनते हैं ईश्वर के राज्य के लिए। क्या मतलब इसका? लैंगिक सुख से वंचित होते हैं। नपुंसक लैंगिक सुख से वंचित हैं। कुछ लोग जानबूझकर ईश्वर के राज्य के लिए लैंगिक सुख को परित्याग करते हैं, त्याग देते हैं। हम आज विशेष करके प्रार्थना करेंगे कलीसिया के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, कि वे प्रभु यीशु की तरह, संत पौलुस की तरह अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करें। आज हम प्रार्थना करेंगे विवाहित लोगों के लिए भी, कि वे पूरी तरह से अपने रिश्ते को समझ सकें और एक दूसरे के प्रति जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उस प्रतिज्ञा को बलिदान, त्याग, तपस्या करते हुए आजीवन पालन कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन के द्वारा तू हमें प्रकाश देता है, जीवन में पथ दिखाता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें भी तेरी तरह गहरे बना दे, हमारे जीवन में वो गहराई हो। जिस तरह पहले पाठ में हमने सुना, तूने हमारे जीवन में जो जो कार्य किया उन सारे कार्यों को याद करते हुए तुझे बार बार हम धन्यवाद दे सकें, तेरी प्रशंसा कर सकें। ये प्रभु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, वे जहाँ कहीं भी इस समय तेरा संरक्षण देना, सुरक्षा देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी